नमस्ते, मेरा नाम अक्षय है और आज मैं एक न्यूज़ नेशन चैनल के ऑपरेशन पाखंड नाम के शो के बारे में आप सबको बताना चाहता हूँ कि न्यूज़ नेशन चैनल एक शो चलाते हैं, उसका नाम है ऑपरेशन पाखंड। इसमें दरअसल ये होता है कि इसमें न्यूज़ चैनल वाले पाखंड को उजागर करना चाहते हैं जो कि समाज में फैला हुआ है। मतलब कुछ बाबा वो समझते हैं कि बहुत सारे बाबा हैं देश में, भारत में, ऐसे बहुत सारे बाबा हैं जो कि बाबा हैं, आचार्य, महाराज जी हैं जिन्हें हम कह सकते हैं, वो पाखंड फैला रहे हैं, यानी लोगों को लूट रहे हैं, लोगों को नुकसान कर रहे हैं, लोगों को तकलीफ़ दे रहे हैं। तो दरअसल न्यूज़ चैनल वाले इस शो में बाबा को, महाराज जी को बुलाते हैं और उनसे तरह तरह के सवाल करते हैं। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि वो तो अच्छी बात है कि ये पाखंड को उजागर करना चाहते हैं, लेकिन ये बिना कुछ जाने, बिना किसी बात साबित हुए कि कोई बाबा या कोई महाराज पाखंडी है या नहीं, उसे सीधा बोल देते हैं आप पाखंडी हैं, आप पाखंड फैला रहे हैं, और उन्हें इतने बुरी तरह से उनसे बातचीत करते हैं, बिल्कुल बुरा से बुरा बोलते हैं, उन्हें बहुत ख़राब बोलते हैं। ऐसा लगता है कि इन्होंने किसी महाराज को बुलाया या किसी बाबा को नहीं बुलाया है, किसी रोड छाप आदमी को बुलाया है। बहुत ही बुरी तरह से उनसे बात की जाती है, बहुत ही उनका अपमान किया जाता है, बिना साबित हुए कि कोई पाखंडी है या नहीं है, बस ये कहने लगते हैं आप पाखंडी है, आप पाखंडी है। एक एंकर हैं अनुराग दीक्षित जी, ये अपने शो में इन्होंने एक बार जवाहरलाल द्विवेदी हैं, आचार्य जवाहरलाल द्विवेदी भोपाल में हैं, भोपाल में उन्होंने पहले दरबार लगाते थे, वो उन्हें शो में बुलाया गया। तो अनुराग दीक्षित जो एंकर हैं वो उन बाबा आचार्य जी को कहते हैं कि क्या मैं किसी भेषचोर से बात कर रहा हूँ या मैं किसी संत से बात कर रहा हूँ। अब देखिए आप, इस तरह से व्यवहार किया जाता है, हर कुछ बोला जाता है। इन्हीं के शो में एक मानवी तनेजा नाम की लेडीज़ भी हैं, वो भी इन्हीं जवाहरलाल द्विवेदी जी से कहते हैं कि आप तो पाखंडी है, पाखंड फैला रहे हो। और फिर अनुराग दीक्षित जी बोलते हैं उनको, बाबा को, आचार्य जी को, कि आपने अगर ये मानवी तनेजा से कुछ गलती से बोल दिया है तो इनसे आप माफ़ी मांग लीजिए। उनकी उम्र कम से कम 10-20 साल ज़्यादा है और उन्होंने कुछ गलत बोला भी नहीं था उस शो में उनसे, फिर भी उनसे कह रहे हैं कि माफ़ी मांग लीजिए। इस तरह से व्यवहार करते हैं इस शो में। और कभी कभी आचार्य जो कुछ बाबा जज के रूप में इस शो में कभी कभी पाताल बाबा को बुला लेते हैं, वो भी अच्छी तरह से बात नहीं करते हैं। एक बार तो महामंडलेश्वर हैं, वो जज के रूप में उस शो में आए थे, उन्होंने एक बाबा या एक आचार्य से इतना बुरा व्यवहार किया, बहुत बुरी तरह से व्यवहार किया। तो जिन बाबा को वीडियो कॉलिंग पे जिनसे बात हो रही थी, उनको तक ये कहना पड़ा कि सर आप धर्म के रक्षक हैं तो ज़रा बात अच्छे से करिए, आप बात करने का आपका तरीका सही नहीं है। इस शो में दबाव बहुत बनाया जाता है, सामने वाला बिल्कुल भी बोल नहीं सकता। अगर उसने ज़रा सी गलती से बोल दी, ऐसे उससे बात करते हैं, बिल्कुल इतने बेहतरीन दबाव बना के बात करते हैं कि मुझे तो लगता है कि आम सीधा सादी कोई बाबा होता होगा मन से, वो तो डर ही जाता होगा बहुत बुरी तरह से। तो मैं कहना चाहता हूँ न्यूज़ नेशन से कि आप ऐसा शो मत करिए। अगर आपको पाखंड उजागर करना है तो आपके जो कैमरे वाले हैं, कोई गुप्तचर ऐसे लोगों को भेजिए वहाँ पे, जहाँ भी बाबा लोग दरबार लगा रहे हैं, आपको जिन पर संदेह है, आप उन्हें भेजिए वहाँ पे गुप्तचर बनाकर, वीडियो रिकॉर्डिंग कर लीजिए उनकी, और आप अपने न्यूज़ चैनल पे उनके वीडियो लगा दीजिए, उन्हें एक्सपोज कर दीजिए आप। इस तरह से व्यवहार करके आपके चैनल की बदनामी होती है। और पाखंड उजागर हो ना हो, लेकिन एक कोई अच्छा आदमी है जो पाखंडी नहीं है, अच्छा बाबा है कोई, उन्हें बहुत बुरा व्यवहार आपके यहाँ से प्राप्त होता है। और मैं जितने भी बाबा आचार्य हैं उनसे भी कहूँगा कि आप भी यही कहें कि सर आप अपने गुप्तचर भेज दिया करिए, हमारे यहाँ जितने भी हों भेज दिया करिए, आपको हमें मालूम भी ना पड़े कि आपके यहाँ से आ रहे हैं। आप कैमरे में रिकॉर्डिंग कर लीजिए और हमें एक्सपोज कर दीजिए। अगर हम गलत होंगे तो हम सबके सामने आ जाएंगे, हमारी दुकान बंद हो जाएगी। अगर आपको लग रहा है कि हम दुकानदारी कर रहे हैं तो हमारी दुकान बंद हो जाएगी। कुछ बाबा ऐसे होते हैं कि वो 1,000 रुपये, 5,000 रुपये, 500 रुपये लेते हैं, फ़ीस के रूप में मांगते हैं, जो भी उनके यहाँ आता है आशीर्वाद प्राप्त करने या अपनी कुछ तकलीफ़ लेके आता है उसे सही करवाने के लिए। तो मैं कहूँगा कि अगर किसी की तकलीफ़ सही हो रही है,
जिसकी तकलीफ़ कहीं सही नहीं हुई, उसने हज़ारों लाखों रुपए लगा दिए हैं, 10 लाख रुपए लगा दिए उसने, फिर भी उसकी तबीयत या तकलीफ़ सही नहीं हुई। लेकिन यहाँ पे अगर वो 1000 रुपये दे के उसकी तकलीफ़ सही हो रही है तो इसमें क्या नुकसान है किसी का। हम इसमें ये कहने की कोई ज़रूरत नहीं है कि आप धर्म का बाजारीकरण हो रहा है। ठीक है, अगर वो 1000 रुपये ले रहे हैं तो ठीक है, अगर वो किसी की तकलीफ़ ख़त्म ही कर रहे हैं, किसी का बुरा तो नहीं कर रहे हैं ना, किसी का अच्छा ही कर रहे हैं। डॉक्टर भी तो भगवान का रूप होते हैं। डॉक्टरों को भी कहते हैं कि आप सब भगवान का रूप हैं, भगवान का दूसरा रूप डॉक्टर है, तो डॉक्टर भी तो फीस लेते हैं, फिर वो तो भगवान का दूसरा रूप है। आप तो बाबाओं को बोलते भी नहीं है कि भगवान का दूसरा रूप है, तो फिर तो वो फीस उनको ज़्यादा लेनी चाहिए उस हिसाब से डॉक्टरों से, अगर वो तकलीफ़ सही कर रहे हैं तो केवल बाबाओं पर इस तरह से व्यवहार करना अच्छा नहीं है, क्योंकि वो कुछ उनमें शक्तियाँ होती हैं, कुछ शक्तियाँ रहती हैं, सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं, वो आम आदमी को समझ नहीं आता। आप न्यूज़ चैनल में सभी एंकर, सभी आने वाले जज ज्ञानी हो सकते हैं, बहुत बड़े ज्ञानी हो सकते हैं, लेकिन सर्वज्ञानी नहीं हो सकते। कोई भी सर्वज्ञानी इंसान नहीं हो सकता। इसलिए मैं आपसे कहूँगा कि अच्छा व्यवहार करें। थैंक यू।